गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी नंबर सिस्टम है ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर किस प्रकार डेवलप हुई है। आपने क्लास 6 से नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स, फिर इर्रेशनल नंबर्स, और फिर हम इन सभी को नाम दिया फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इर्रेशनल नंबर तक जो भी सभी नंबर्स हम देखे उनको हम बोले रियल नंबर्स। तो ये सब जो जानकारी है ये आपके पास है, लेकिन इस क्लास 10th में हम रियल नंबर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये दो प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। अब सवाल है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है। तो ये बहुत डिफिकल्ट ऐसी कोई कंसेप्ट ये नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, if this positive number is divided by another number, then there exists a unique number। ये जो है वो उससे रिलेटेड है। और जो डिविजिबिलिटी हम लोग देख चुके हैं इसके पहले क्लासेस में। आप सभी ने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी आपको पता है, व्हाट इज डिविजिबिलिटी आप सभी जानते हैं। उससे संदर्भ में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में देखना है या डिस्कस करना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमें बता सकते हैं कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। लेकिन जो फैक्टराइजेशन जो हम उसके रियल प्राइम फैक्टर जो हम निकालेंगे वो यूनिक होते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमें देखना है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है उसके संदर्भ में हमें देखना है। एंड हाउ वी यूज दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF and the LCM and so many other applications that we have to discuss with these two properties, with the help of these two properties. So let us see first Euclid's division lemma। अब Euclid's division lemma क्या है? ये Euclid division lemma हमें क्या कहता है? समझो हमारे पास दो इंटीजर्स है a एंड b। ये दो इंटीजर्स है, then there exists the unique integer q and r such that we can write this a is equal to bq plus r। मैं फिर बता रहा हूं, हमारे पास दो इंटीजर्स है a एंड b, then हमारे पास इस प्रकार दो इंटीजर्स q और r मिलेंगे कि हम उसे a इज इक्वल टू bq प्लस r इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर a और b है, लेट मी टेक पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम इस इंटीजर a को इस b से डिवाइड करते हैं तो हमें दो इंटीजर q और r हमें मिल जाते हैं, जिससे कि हम उसको a इज इक्वल टू bq प्लस r इस फॉर्म में
Q और R हमें यहां मिल रहे हैं। तो इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहेंगे। अब लेकिन ये जो रिमाइंडर R है, वेयर वी कैन राइट वेयर द 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो इंटीजर R हमें यहां मिलेगा ये लेस देन B। B का मतलब यहां होता है डिवाइजर, वो डिवाइजर से लेस है, छोटा है, और जो 0 से बड़ा है या तो फिर 0, मतलब आने वाला जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 से बड़ा या 0 होगा। मतलब R lies between this B and 0 or equal to 0 we can say। ये तो बहुत सिंपल बात है ना। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर है, हम एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास दो इंटीजर है 5 और 3। अब हम डिवाइड करेंगे 5 को 3 से, तो 3 1 जा 3, तो ये जो है यहाँ क्वोशंट जिसको हम बोलते हैं 1 आया, 3 1 जा 3 माइनस किया 3 और रिमाइंडर जो है 2 आया। तो ये जो है 2 यहाँ R हो गया, ये जो 3 है जिससे हम डिवाइड किए थे दैट इज वी कॉल्ड B हियर, दैट इज डिवाइजर, ये 3 हो गया। ये जो 1 है ये Q हो गया और ये जो 5 है ये A हो गया। मतलब हम इस A को इस B से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है, और हमारा आने वाला जो रिमाइंडर है वो डेफिनेटली इस डिवाइजर से छोटा होगा। इट इज लेस देन द डिवाइजर, तभी तो डिवीजन हमारा होगा, तभी हम वहां स्टॉप हो जाएंगे। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसको स्टेटमेंट में अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फॉर इंटीजर्स A and B there exist unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R where 0 less than or equal to R less than B। This is the statement of Euclid's डिवीजन लेमा। फिर मैं एक बार यहां रीड करता हूं, फॉर इंटीजर्स यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स A and B there exist unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R where this remainder is greater than 0 or equal to 0 but it is strictly less than B। अगर हम अपने सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए A डिविडेंड है, B डिवाइजर है, Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और हमारा रिमाइंडर किस प्रकार है? इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन B, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए और इट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि इस डिवाइजर से इस डिविडेंड को कंप्लीटली भाग जाएगा, तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन तो हमें यहां मिलना ही है। तो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस लेमा? पहले तो एप्लीकेशन देखने के पहले हम थोड़ा इस शब्द को ध्यान देंगे। व्हाट डज दिस मीन लेमा? इस शब्द का मतलब क्या है? लेमा इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलरेडी प्रूवन। यह ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। आप ज्योमेट्री में देखते हैं कि हम ज्योमेट्री में प्रूव करने के लिए जो ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट होते हैं वो लेते हैं, उसका हेल्प करके उस थ्योरम को आगे बढ़ते हैं। तो लेमा का मतलब है कि ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है, अ स्टेटमेंट व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव, इट इज प्रूवन स्टेटमेंट
and with the help of this statement we use this statement to prove another mathematical statement, and we use actually Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. What is this Euclid division algorithm? This is Euclid division lemma and Euclid division algorithm. They are interconnected to each other because algorithm means the series of well-defined steps to write the solution of the example. What is Euclid division algorithm? Euclid division algorithm means a well-defined series of well-defined steps to write the solution of the given problem. So if we use this lemma 3-4 times to write the solution of a problem, then it is not algorithm. So if we say Euclid division lemma or if we say Euclid division algorithm, no problem. Then what are the applications of this Euclid division lemma? How we use this Euclid division lemma? So one of the main application is to find the HCF of two positive integers. हम इस लेमा को किस प्रकार यूज कर सकते हैं? तो हम अगर दो नंबर का हमें HCF निकालना है तो हम इस लेमा को किस प्रकार यूज करेंगे वो अब देखेंगे. By using Euclid's division algorithm, we have to find by using Euclid's division algorithm, find HCF of, हम कोई भी दो संख्या ले सकते हैं. Find HCF of 420 and 130. मान लो हमारे पास ये दो संख्या है 420 and 130. हमें इन दो संख्याओं का HCF निकालना है. So how we use this Euclid's division lemma, or we can say that Euclid's division algorithm, to find the HCF of these two positive integers. So definitely we have to divide this 420 by 130. So we can write in this way. We know the lemma. What is lemma? If we have two integers a and b, then there exist unique integers q and r such that a is equal to b plus r. See here that a means 420 and we divide this 420 by 130. So we take b as 130. So 420 is equal to 130 into. अब कितने का भाग या कौन सा भाग यहाँ जाएगा वो हमें देखना है. तो हम कर सकते हैं 130 into 3, और अगर आप 130 into 4 कर दे तो क्या होगा? 520 हो जाएगा. मतलब हम ये तो मतलब 4 का भाग जाने वाला नहीं है. इसका मतलब है 130 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 390. तो 130 into 3 390, और अगर 420 में से अगर हम इस 390 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 30. So remainder आ गया 30. So here when we divide this 420 by 130, we get remainder 30. Now this process is not complete yet. अभी तक ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हुई है. हम फिर एक बार लेमा को यूज करेंगे. अब हमारा जो ये डिवाइजर था 130, ये हमारे लिए डिविडेंड बन जाएगा. फिर हमें और ये जो हमारा रिमाइंडर था इससे हम डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट स्टेप. So we have to divide this 130 by 30. Then what happened here? So 32 is 60, 33 is 90, 34 is 120. उसके बाद तो ज्यादा हो जाएगा. So 30 into 4. So 30 into 4 120. So
if we subtract 120 from 130, we get 10. So here we get remainder is 10. So in this way we get the second step. Still we have to go one step more. एक स्टेप और जाना पड़ेगा. ये हम तब तक इस लेमा को यूज करेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा. अब जो ये 30 है ये हमारे लिए डिविडेंड बन जाएगा और ये जो रिमाइंडर है 10 ये हमारा डिवाइस है. अब हम इस 10 से 30 को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट भाग जाएगा. 10 3 30 एंड रिमाइंडर इज 0. सो हियर वी हैव टू स्टॉप. यहां हम स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें रिमाइंडर अभी 0 मिला है. मतलब 10 से एक कंप्लीट डिवीजन यहां हो गया. When we divide this 30 by 10, we get the remainder 0 in this last step. So here the HCF of these two numbers is 10. So therefore HCF of 10. HCF of 420 and 130 is 10. So here we use 3 steps. We use lemma 3 times to find the HCF. That's why we called it as algorithm. और इसीलिए हम इसको algorithm बोल रहे हैं क्योंकि लेमा हमने यहाँ 3 बार यूज किया. पहली बार 130 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 30 आया. फिर 130 हमारे लिए डिविडेंड बना, 30 डिवाइजर बना. फिर 30 से 130 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 10 आया. फिर 30 हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बना. फिर 10 जो है वो डिवाइजर बना. जब 10 से 10 ने हम जब 30 को डिवाइड किया उस समय रिमाइंडर 0 आता है. तो लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा HCF है. तो इस प्रकार हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके या हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू टेक वन मोर एग्जांपल टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स. Let me take 100 and 1. Now we have to find the HCF of these two numbers, 100 and 190. So here 190 is greater number, 100 is smaller number. So 190 is dividend and 100 is divisor. So 190 is equal to, that is A is equal to B2 plus R. तो यहाँ B A जो है वो हमारे लिए 190 है और B जो है वो 100 है. अब 100 से डिवाइड करेंगे, क्या भाग जाने वाला है? 1 का जाएगा. सो 100 1 जा 100. 190 में से अगर हम 100 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो 90 मिलेगा. सो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया हमारे लिए? 90. फिर ये जो 90 है ये बन गया डिविडेंड. सॉरी, ये जो 100 है ये बन गया हमारे लिए डिविडेंड. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 90 से. फिर 90 बन जा 90. 100 में से 90 गया, फिर आ गया यहाँ 10. रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ने जाना पड़ेगा. फिर 90 हमारे लिए बन गया डिविडेंड. फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे. 10 9 जा 90, आ गया 0. जब हम 90 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा. So here in this case the HCF of 100 and 190 is 10. इस केस में 100 और 190 का HCF जो है वो 10 है. तो इस प्रकार हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या हम उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं यूज करके इस प्रकार दो पॉजिटिव इंटीजर्स का या हम बोलेंगे दो पॉजिटिव संख्याओं का हम HCF निकाल सकते हैं. और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड द HCF ऑफ दीस टू पॉजिटिव इंटीजर्स. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज 210 and 55. 210 and 55. Here now we have to find the HCF of 210 and 55. So 210 हमारे लिए डिविडेंड बना, 55 से डिवाइड करेंगे मतलब डिवाइजर बना. अब देखिए अगर आप यहाँ
रही है कि नहीं आ रही है, तो हम रफ तब करेंगे और 210 को डिवाइड करेंगे 55 से। तो आप जानते हैं 55 4 ज्यादा हो जाएगा, देखो 4 5 220 हो जाएगा और हमारे पास 210 है, इसलिए 55 3 165, तो ये 165 आएगा। सबट्रैक्ट करो 165, मतलब 45। तो इसका मतलब है 55 3 165 आएगा। फिर अगर हम 210 में से 165 को सबट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 45। अब रिमाइंडर छोड़ नहीं है, मतलब हमारे लिए जो डिविडेंड है वो 55 बन जाएगा। 55 को अगर हमने डिवाइड किया 45 से तो 1 का बन जाएगा, 45 बन जा 45, और 55 में से 45 को अगर हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो रिमाइंडर आएगा 10। फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 45 इक्वल टू 10 इंटू 4, 10 4 द 40 प्लस रिमाइंडर आएगा 5, बिकॉज 45 में से अगर 40 सबट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो सबट्रैक्शन है वो 5 आएगा, मतलब रिमाइंडर है 5। एक स्टेप और आगे जानी पड़ेगी, दैट इज अब हमारे लिए जो डिविडेंड है वो 10 बन जाएगा। 10 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10 और रिमाइंडर आएगा 0। तो लास्ट स्टेप में जब हमने 5 से डिवाइड किया 10 को, तब हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि HCF ऑफ 210 एंड 55 इज 5। तो इस प्रकार हम दो संख्याओं का HCF इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या जिसे हम लेमा बोलते हैं उसका यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हमने देखा कि रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को हम किस प्रकार यूज करके एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया उसमें हमें दो प्रॉपर्टीज देखनी थी। एक प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरी जो प्रॉपर्टी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो